नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ सनाडे क्षत्रिय कुर्मी समाज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम बघेल ने सामाजिक मांगों को स्वीकार किया और कई घोषणाएं की। संतोष कौशिक छत्तीसगढ़ सनाडे क्षत्रिय कुर्मी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से क्षेत्रीय विकास और समाज के उन्नयन के लिए मार्गदर्शन लिया। संतोष कौशिक ने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए उनकी सराहना भी की और अपने विचार भी व्यक्त किए। मुख्यमंत्री नागरिक अभिनंदन समारोह एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सनाड कुर्मी समाज परिसर में रखा गया और हमारा एक जो है सभागृह का मांग था, सर्व सुविधा युक्त सभागृह, जिसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने 50 लाख रुपए की घोषणा किया। इसके लिए सनाड कुर्मी समाज उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है, सादर साधुवाद व्यक्त करता है। जिन्होंने हमारे मनसा के अनुरूप उन्होंने घोषणा किया, उसके लिए पुनः उनको साधुवाद धन्यवाद करते हैं। मैं संतोष कौशिक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, सनाड कुर्मी समाज के कोषाध्यक्ष। कोटा विधानसभा क्षेत्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महेश कुंजाम और भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे से कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में कोटा विधानसभा के संबंध में खास बातचीत की गई। और यहाँ पर जो टक्कर दे करके निकल रहे हैं, आज भी 5 बार पर इस बार अगर कहीं बीजेपी को अगर किसी न किसी दावेदार को अगर टिकट मिलती है तो वो कैसे जीत हासिल करेंगे, तो आने वाले रण में क्या इनकी रण भूमिका रहेगी, तो इनके बारे में हम धनीराम बारसे से चर्चा करेंगे। तो आइए धनीराम जी, अभी कैसे आपकी आगे की रणनीति है? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार रहती है और लगातार 5 साल प्रतिदिन जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता है। और निश्चित तौर पे इस समय जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जो वादा खिलाफी झूठ बोल करके जो छत्तीसगढ़ शासन में यहाँ पर जिस प्रकार से जनता को लूट रहा है, तो उसको देख के स्पष्ट होता है कि इस समय कोटा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का सफाया होना तय है। तो कभी मैं कई चुनाव देखता हूँ कोटा विधानसभा क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं आवाज निकल के अंदर से कि नहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका हमारी हार है। पर इस बार ऐसा कहीं देखने को तो नहीं देखिए, बड़ी पार्टी है, छोटी मोटी कहीं कुछ रहता है, बाकी ऐसा कोई गुटबाजी का मामला नहीं है। और इस समय सारे कार्यकर्ता नेता सब मिल करके एक साथ लड़ाई पे हम लोग मैदान में उतरे हैं और लगातार हम लोग बूथ स्तर पर बूथ सशक्तिकरण का काम को लेके हम लोग बूथ केंद्रों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों का रुझान है, आम पब्लिक का रुझान है, हर क्षेत्र में लोगों का रुझान है। स्पष्ट रूप से कहना है कि बहुत लोग ये प्रवासी लगमा अब जो है आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय आएगा। तो कहीं ना कहीं आज जो चुनाव परिणाम आए हैं कर्नाटक से, तो ऐसे कहीं ना कहीं फिर से छत्तीसगढ़ में हो या कोटा विधानसभा क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए क्या है, कर्नाटक का सवाल है जहाँ तक, क्योंकि हमेशा कर्नाटक का जो क्षेत्र है कांग्रेस का गढ़ रहा है और पिछले समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ सारे कार्यकर्ता मिल करके जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से छीन कर ली थी। और यदि इस बार जनता ने फिर से कांग्रेस को वापस ला रही है तो कर्नाटक का एक अलग मामला है ना। बाकी छत्तीसगढ़ में तो इस समय बिल्कुल भी इस प्रकार नहीं होने वाला। इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना बिल्कुल तय है 2023 में, क्योंकि सारे आम
जनता की मांग है, डिमांड है, हर वर्ग का डिमांड है कि इसमें कांग्रेस की सरकार को परिवर्तन करना बिल्कुल तय है। इस बार जैसे दावेदार कोई भी है, पर किस लेवल तक कैसे आपकी वो ताकत रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी तो हमेशा पूरे कार्यकर्ता, कोई छोटा बड़ा नहीं होते हैं, सब हमारे पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं। सभी कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव में खेत मजदूर, किसान, गरीबों के बीच में जाते हैं, उनके मुद्दे को उठा के हमेशा लड़ते रहते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग अपनी विधानसभा की चुनावी लड़ने वाले लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करते हैं। उस तैयारी के माध्यम से हमेशा हम लोग का मेहनत बराबर रहता है, मेहनत हमारा कहीं कम नहीं होती है। लेकिन अब देश के अंदर ऐसे हो गया है कि पार्टियां कहीं प्रलोभन दे करके या जीतते हैं, ये बात अलग है, पर हम लोग का मेहनत इस बार भी बरकरार रहेगा। एक बार ऐसा था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कि यहाँ पर 10-10 बार विधायक बनते निकले थे, मगर आज कवासी लखमा आज मंत्री बन चुके हैं। उनके जैसे आज 5 बार हो चुकी है, पर ना आज बीजेपी टक्कर दे पा रही है, ना कांग्रेस टक्कर दे पा रही है। पर इस बार की जो विधानसभा क्या रहेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस ने सरकार तो नहीं बनाई थी, मगर इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, पर इससे कुछ प्रभाव पड़ सकता है? इससे अभी जनता देख रही है कांग्रेस सरकार की जो रणनीतियां है। कांग्रेस सरकार अभी जो वर्तमान में उनकी कार्यशैली है, उसको देखा जा रहा है। उसके हिसाब से मैं पूरे प्रदेश की स्थिति तो नहीं बता पाऊंगा। अब देखिए, हम लोग सुकमा में जो हमारी पार्टी में हम तो यही बात करेंगे, हम कोंटा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि मैं इस लेवल पर बात किया कि पहले सरकार तो नहीं थी, मगर आज कोंटा विधानसभा क्षेत्र जो आज आप मजबूत बना सकते हैं क्या आपकी पार्टी के माध्यम से? हाँ, हमारी पार्टी हमेशा मजबूती रहती है। हाँ, हम लोग इस बार मेहनत कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हम लोग इस बार चाहे जैसा भी हो, हम लोग इस बार जीत की और हम लोग आकर्षित करके और सभी जनता के साथ चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आगामी चुनाव अभी 6 महीने के बाद जो चुनावी प्रक्रिया चालू होने वाली है, उसमें हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हम लोग यहाँ की जो विधानसभा है, हम लोग अच्छे मतों से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय पर वाणीराव उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस बिजनाथ चंद्राकर अध्यक्ष एपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की गई। फितरत बीजेपी की पुरानी है और उनको अपने मुद्दे क्या रखने चाहिए, जनता क्या चाहती है और उनको कैसे पूरा करना है, इन पर उन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, न उस पर कभी भी शासन चलाया। बस विभाजन कैसे हो सके ये उनका शुरू से एक आदत सी थी और उसका प्रयोग इन्होंने कर्नाटक में किया। जनता ने जो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हम दोनों भाई बहन को श्रेय दे सकते हैं इस विजय का? क्यों नहीं, जो पार्टी के मुखिया हैं श्रेय तो उन्हीं को जाएगा ना। क्या फैक्टर काम किया होगा कि फैक्टर सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, सब लोगों को जाति धर्म सबको लेकर चलना और जहां जहां भी कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र किए तो उन पर हमेशा अमल करना। उसमें कभी भी मनुष्य को मनुष्य से बांटकर सत्ता पानी नहीं चाहिए, इसको जनता ने समझा। देखिए, कर्नाटक का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए था, ये दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है और उत्तर भारत और मध्य भारत जो है समाप्त होता है और दक्षिण भारत प्रारंभ होता है। तो ये मध्य का, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो, ये ऐसे हैं जहाँ पर मिक्स भाषा भी है, मिक्स बोली भी है और रहन सहन का स्तर भी मिक्स है। जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में स्पष्ट रूप से एक मैसेज दे दिया गया कि अगर आपको सरकार में रहना है तो काम करना होगा।
धोखा दे करके, भ्रम फैला करके, जात पात की बात करके, संप्रदाय की बात करके लोगों को बांटने का जो प्रयास है, अब देश की जनता समझ गई है और कर्नाटक के लोग इस छल और कपट को समझ गए और इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल को आजादी के बाद से लगातार 60 वर्ष तक कांग्रेस के शासन काल को उन्होंने देखा और इसलिए उनको लगा कि एक गलत निर्णय हुआ था, उसको सुधारना चाहिए। और राहुल गांधी जी का जो पद यात्रा रहा, उस पद यात्रा ने पूरे देश में एक संदेश दिया कि राहुल गांधी किस लाइन में काम करने वाले व्यक्ति हैं। पूरे देश में भाईचारे का, पूरे देश में शांति के प्रतीक के रूप में राहुल गांधी जी को लोगों ने स्वीकार किया। नंदिनी बांटते बांटते नंदिनी का दूध बांटने पर आ गई केंद्र सरकार। जनता को पसंद नहीं आया क्या? देखिए, भारतवर्ष जो है शांति प्रिय देश रहा है और हम महात्मा गांधी जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोगों का ये देश है जिन्होंने आजादी भी लिया तो शांतिपूर्वक तरीके से आजादी लिया। आज देश में अगर आप धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति, देश को कमजोर करने की राजनीति अगर आपके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो समय अब समाप्त हो रहा है। अब लोग समझने लगे हैं, धार्मिक अंधत्व तो नहीं है, धार्मिक जो एक तरफा जो फैलाया जाता है भ्रम, वो लोगों के दिमाग से निकल गया। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में केवल यही प्रयास किया गया कि इतने बड़े पद में बैठा हुआ व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, अगर ये कहे कि वोट डालने के पहले बजरंगबली की जय करते हुए वोट डालो, मेरे ख्याल से देश के लोग अगर राजनीतिक निर्णय लेते हैं तो केवल वो उन परिस्थितियों को देखते हैं, देश की स्थिति को देखते हैं, सरकार के कामकाज को देखते हैं और देख करके निर्णय लेते हैं। तो ये उसको लोगों ने नकार दिया। भगवान अलग है, भगवान के प्रति आस्था केवल किसी एक ने ठेकेदारी नहीं लिया है। जब ये सीखे नहीं थे तब से भगवान के प्रति आस्था भारतवर्ष में हमारे महात्माओं ने, हमारे देवी देवताओं का सम्मान करना, पूजा करना, ये लगातार चलते आ रहा है। लेकिन उसका दुरुपयोग जिसने भी किया उसको नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हिमाचल में भी प्रचार प्रसार किया, वहां भी छत्तीसगढ़ का मॉडल बताया। कर्नाटक में प्रचार प्रसार किया, वहां भी मॉडल बताया। दोनों जगह विजय मिली है। देखो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जमीनी स्तर पर काम करता है। पैदा हुआ है छत्तीसगढ़ में और जब उसने छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, सीएम बघेल ने विधानसभा चुनाव क्षेत्र मस्तूरी में रीपा का अवलोकन किया। पशु चिकित्सा और कल्याण विभाग ने कार्यों की सराहना करते हुए गोमाता का पूजन किया और उन्हें गुड़ रोटी और चारा खिलाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर डहरिया ने खुशी जताते हुए सभी को शुभकामनाएं भी दी। पटेल जी बढ़िया व्यवस्था बना दी चल रही है, जिसकी यूनिट लागत राशि 1,40,000 है, जिसमें 50% सामान्य वर्ग को एवं 66% हमारे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को अनुदान दिया जाता है। गौठान में यहाँ जो रिपा सेंटर है, इसमें पशुधन के उन्नति के लिए और क्या संभावनाएं नजर आ रही है? उन्नति के लिए हमारे यहाँ नेपियर के लिए जगह है। जी जी जी। तो केवल नेपियर से काम चल जाएगा? यहाँ बरसिंग और भी जो सूडान वगैरह जिसको अपन कहते हैं। जी 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 जी।
वो समय समय पर लगाए जाएंगे। अभी माने प्रावधान रखा जा रहा है। हरे चारे की डिमांड है गांव में? गांव में डिमांड है, जो विशेषकर माने डेयरी रखते हैं हमारे पशुपालक, उनकी डिमांड रहती है। पेंट, प्राकृतिक पेंट बनाने की हमारे यहाँ जिले में 4 यूनिट स्थापित हो गई हैं। हाँ। और आज पशु चिकित्सा विभाग द्वारा यहाँ पे बेलटुकरी में पशु चिकित्सा कैंप रखा गया था, जिसमें करीब 21 पशुओं का उपचार और 54 पशुओं को टीकाकरण किया गया है। मोर भरे हो? हाँ, चलिए लीजिए। चलो, धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी ने कोंडागांव जिले में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद, प्रदेश प्रभारी बसपा नर्मदा प्रसाद अहिरवार बनौनाग की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके विशिष्ट अतिथि देवलाल सोनवंशी, ओम प्रकाश वाजपेयी प्रदेश प्रभारी, हेमंत पोयाम प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ हुई। कोंडागांव ऑडिटोरियम भवन में बहुजन समाज पार्टी की सभा में बसपा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि पिछड़े वर्ग का मान सम्मान बसपा में ही है। कांग्रेस भाजपा दोनों दलों ने आजादी के 75 सालों के बाद भी ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देने का काम नहीं किया है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का नारा है, जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आगे राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम शिक्षा को फ्री करेंगे, निजीकरण को हटाकर समान शिक्षा लागू कर दी जाएगी, सबको एक समान का शिक्षा प्रदान करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आईटीआई, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। बसपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम ने कहा कि ओबीसी समाज बड़ा भाई है, एससी और एसटी छोटे भाई हैं। हम वोट वाले समाज के हैं और उनके पास नोट है। आज तक नोट वाले वोट को नोट से खरीदने का काम किया जा रहा है। अब बहुजन समाज को गैर बिकाऊ समाज बनाना है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी एनपी अहिरवार ने बीजेपी कांग्रेस ओबीसी को कैसे कैसे धोखे दिए हैं उदाहरण सहित अपने विचारों को प्रकट करते हुए रखा, तो कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। आपको बता दें कि स्थानीय नेता देवलाल सोनवंशी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग ने कई संगठनों के द्वारा छोटे बड़े आंदोलन किए और ओबीसी समाज के आंदोलनकारियों ने भाजपा और कांग्रेस के सामने अपने जायज मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, संगठन मंत्री को कई बार ज्ञापन देकर अपनी मांगों के लिए गिड़गिड़ाए, लेकिन दोनों पार्टियों ने ओबीसी समाज को लात मारने का काम किया है। उनको 1,500 रुपया महीना मिलता है, 1,500 रुपया, जबकि अगर इस बस्तर में भी जो कुली मजदूरी करने वाले जो मिस्त्री लोग हैं, जो ईंटा जोड़ाई करते हैं, उनको भी 500 रुपया तक रोटी मिलता है, 600 रुपया भी रोटी मिलता है। जो ढाबा में खाना बनाने वाले मिस्त्री हैं, उनको 800 रुपया तक रोटी मिलता है, मैं स्वयं देखा हूं। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे लोग को जो खाना बना के खिलाते हैं, उनको 50 रुपया रोटी देती है सरकार। और ये वही सरकार है जिस सरकार को रसोई संघ का वोट झाड़ा वोट मिलता है, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो। उसी सफाई कर्मचारी संघ का वोट, उसी सफाई कर्मचारी के जो लोग हैं उनके परिवार के झाड़ा लोग वोट देते हैं, कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को। कोई भी सरकार हो, शिक्षा कर्मी परिवार के पूरे परिवार के लोग झाड़ा वोट देते हैं। सचिव लोग भी हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांग भी पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन उनके परिवार के लोग भी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी को झाड़ा वोट करते हैं। मतलब ये सभी लोग कांग्रेस को और बीजेपी को जाकर के वोट तो करते हैं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की बारी आती है तो उस समय उनका हाथ पीछे हट जाता है। तो जब इसी बात को बताने के लिए आज मीटिंग रखी गई है।
बीजापुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत मूसालूर अंतर्गत ग्राम नुकनपाल गोठान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया था। दरअसल जब गोठान शुभारंभ हुआ तब कुछ दिनों तक स्व सहायता समूहों के माध्यम से प्रशासन ने बेरोजगार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सब्जी, वर्मी कंपोस्ट, खाद जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से समूहों को काम देते थे, पर ग्राम पंचायत की लापरवाही से वर्तमान में बंजर हुआ है। इसी के साथ ही उन तमाम महिलाएं जो फिर एक बार बेरोजगार हो गई हैं, ऐसे में महज 1 वर्ष के अंतराल में गोठान पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 महीनों से सचिवों की हड़ताल के कारण और कुछ और समस्याओं के कारण वहाँ पर गोबर खरीदी पर्याप्त मात्रा में या रेगुलर नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हम सचिवों को नोटिस पहले जारी किए हुए थे। अभी उनका हड़ताल खत्म हो गया, उसको लाइन अप किया जाएगा। और रही बात जो लापरवाही की आप बात कर रहे हैं, तो उस पर नियमानुसार जो ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव हैं उनके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। बीजापुर से 15 किलोमीटर दूर नुकनपाल गोठान में हम लोग आज मौजूद हैं। ये वही गोठान है जब मुख्यमंत्री जनचौपाल के लिए यहाँ जब आए थे तब इसी गोठान में वो आए थे। वो गोठान उस समय जो हरा भरा था, आज वो गोठान बंजर नजर आ रहा है। आइए आपको और दिखाते हैं यहाँ का गोठान का स्थिति जो बना हुआ है। आप चारों तरफ अपने नजर लगा के देख रहे हैं, वहां तक का आपको पूरा बंजर नजर आएगा। गोठान पूरा जर्जर तरीके से नजर आ रहा है। ये गोठान आप इधर देखिए, जो अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं, इन कक्ष में भी अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है और बना के आधा अधूरा ही छोड़ के चले गए हैं। और इस गोठान में ना कोई देख रेख करने वाला है, ना ही इस गोठान का कोई स्थिति सही है। आपको हम थोड़ा सा बारीकी से दिखाने का कोशिश करेंगे इस गोठान का। ये देख लीजिए आप, गोठान इतनी बुरी तरीके से, इस गोठान का स्थिति ऐसे है कि अभी तक इस गोठान का कुछ भी कार्य पूरी तरीके से हुआ नहीं है। आप देख लीजिए अंदर से अभी तक पूरी तरीके से नीचे प्लास्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाथरूम का स्थिति इतनी बुरी और खराब कंडीशन में है। और ये अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है जहां पे यहाँ कोई रहता नहीं है और इस गोठान का कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। पंचायत के लिए लाखों करोड़ों के लागत से लगाया गया गोठान आज बंजर नजर आ रहा है। आपको हम दिखा दें, इसके जन सहायता समूह के लोग जो बैठ के यहाँ विचार विंतन करते हैं, वो भी एक खंबा टूटा हुआ है, सीट फटा हुआ है। आप देखेंगे चारों तरफ इसकी स्थिति इतनी बुरी तरीके से बेकार हो गई है। इस स्थिति आप इसके जस्ट बगल में भी देखेंगे जो शौचालय बना हुआ है, वो शौचालय का क्या स्थिति है आप देख लीजिए। इतनी बुरी तरीके से इस स्थिति, इतना बंजर होने की वजह कौन है। और यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा झरझरा और बंजर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं। शासन प्रशासन के लोग जब गोठान के लिए लाखों के रुपयों को जब लगा के इस गोठान को बनाया गया, उस समय से लेकर अभी तक का कोई भी यहाँ पे ना ही जायजा लेने आ रहे हैं, ना इस गोठान कैसे चल रहा है वो देखने आ रहे हैं। अंदर हैं हम लोग, आप देख सकते हैं कि यहाँ मशरूम केंद्र के सामने हम लोग खड़े हैं। ये मशरूम केंद्र जो स्वसहायता समूह के द्वारा मशरूम उत्पादन का कार्य किया जाता था, लेकिन पिछले कई महीनों से ना ही यहाँ कोई कार्य हो रहा है, ना ही यहाँ पे मशरूम उत्पादन हो रहा है। आप दिखाते हैं आपको मशरूम केंद्र का क्या स्थिति है। आप देखिए इधर, ना ही अभी तक यहाँ एक बार भी शायद मेरे ख्याल से यहाँ मशरूम उत्पादन किया गया होगा। इतनी बुरी स्थिति में आप बता दें कि ऊपर में आप थोड़ा सा गौर कीजिए, सीट तो लगा हुआ है, लेकिन एक बार आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ऊपर देखिए। ऊपर में जो लगा सीट मन भी पूरी तरीके से यहाँ फिट नहीं हुआ, ये अभी नया नया बना है ऐसा लग रहा है, लेकिन इसे भी पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है। इतनी बुरी स्थिति से इस गोठान का, नुकनपाल गोठान के अंदर है हम लोग। बकरी शेड जो बना हुआ है गोठान के अंदर, आज वो बकरी शेड सिर्फ एक शेड बना हुआ है, ना यहाँ बकरी, और उसके जस्ट बगल में मुर्गी शेड बना हुआ है, ना मुर्गी। आपको अंदर बकरी शेड के अंदर दिखाते हैं क्या स्थिति है बकरी शेड का। सिर्फ बंजर है, फत्ते भरे पड़े हैं, कचरा भरा पड़ा है, ऊपर से पानी टपकता है। ये स्थिति है यहाँ के बकरी शेड का और मुर्गी शेड का।
यानी कि कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही चल रही है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ये रहा मुर्गी शेड, यहाँ पे देखने के लिए बाहर से पेंटिंग मस्त तरीके से किया गया, लेकिन कोई मुर्गी नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई पालन होता है। पता नहीं ये शेड बनाने के लिए भी जो पैसे लगे हैं, सब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि इस गोठान में जो लागत लगा है वो लागत कहाँ गया है और उस लागत का उपयोग कितना दुरुपयोग हो रहा है। और ना ही यहाँ के पंचायत के जो सरपंच हैं वो ध्यान दे रहे हैं, न ही हमारे क्षेत्रीय विधायक ध्यान दे रहे हैं, न ही हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और जिससे ये गोठान और बंजर बनता जा रहा है। क्योंकि इसी गोठान में हमारे सीएम भूपेश बघेल जी यहाँ आए थे और उस बीजापुर जिले से 15 किलोमीटर दूर ग्राम नुकनपाल के गोठान में हम लोग आज मौजूद हैं। आपको गोठान का स्थिति दिखाएंगे आज। यहाँ इस गोठान का शुभारंभ के लिए यहाँ के सीएम श्री भूपेश बघेल जी स्वयं आए थे शुभारंभ के समय में। उस समय में गोठान लाखों के तादाद पे, यहाँ लाखों करोड़ों के तादाद पे गोठान में खर्चा किया गया था। यहाँ पे गाय पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का कार्य किया गया था स्वसहायता समूह के महिलाओं के द्वारा। लेकिन आज वो गोठान आपको बंजर नजर आएगा। यहाँ आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ सारा जो गोठान है, जो कार्य यहाँ करना था स्वसहायता समूह के द्वारा, आज कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ना यहाँ पे शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का जो गोठान है पूरी तरीके से एक बंजर जमीन और बंजर भूमि और एक बंजर गोठान में आपको नजर आ रहा है। आपको यहाँ दिखा दें कि जस्ट इस तरफ मेरे बाएं तरफ देख लीजिए, यहाँ पे अतिरिक्त कक्ष बना हुआ है। इसमें जो गोठान में एक अतिरिक्त कक्ष होता है जहाँ लोग रहते हैं, यहाँ के चौकीदार वगैरह, वो लोग जो रहने का अतिरिक्त कक्ष है वो इतनी बुरी तरीके से खराब है कि यहाँ कोई रहता नहीं, पूरी तरीके से गिराग्रस्त हुआ है। उसके जस्ट बगल में स्वसहायता समूह के लोग जो कार्य बैठक रद्द रखते हैं, उसमें आप देख लीजिए कि उसके जो खंबे होते हैं वो टूट चुके हैं और पूरे सीट फूट चुके हैं। और यहाँ का स्थिति इतनी बुरी कंडीशन में है कि यहाँ का जिम्मेदार ना ही कोई शासन ले रहे हैं ना प्रशासन ले रहे हैं। उसके जस्ट बगल में आप देख लीजिए कि यहाँ पे बाथरूम भी लगा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा